ओके स्टार्ट। बेटा आज हम टॉपिक के बारे में बात करने वाले रेंज। हमने सबसे पहले डोमेन को समझा। इनक्वलिटी के बारे में हमारा पहला लेक्चर था। इनक्वलिटी के बाद हमने समझा था बेटा रेंज टॉपिक डोमेन। डोमेन के बाद बेटा थर्ड टॉपिक है हमारा रेंज। ठीक है, सबसे पहले हम फंक्शन के बारे में जानते हैं। फंक्शन क्या है, फंक्शन को हमने डिस्कस किया। इसके बाद हमने डोमेन को पढ़ा। डोमेन का मतलब क्या था, यानी एक्स के सभी ऐसे वास्तविक मान जो कि वाई को डिफाइन कर सकें। इसका मतलब हम थोड़ा सा यहाँ बता दें बेटा, y इज इक्वल टू 1/x है। ठीक है, y इज इक्वल टू 1/x है। इसका हमें डोमेन फाउंड आउट करना है। ठीक है, हम डोमेन पढ़ चुके हैं, एक बार याद दिला रहे हैं आपको। y इज इक्वल टू fx, हमको इसको डोमेन फाइंड आउट करना है। इसका मतलब x की वैल्यू ऐसी कौन सी रही होगी जो कि y का मान अनडिफाइन हो जाए, अपरिभाषित हो जाए। इसका मतलब x के प्लेस पे ऐसा कौन सा वैल्यू मैं यहाँ लगाऊं कि ये अनडिफाइन हो जाए, अपरिभाषित हो जाए। इसका मतलब ये वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ ऐसी वैल्यू मुझे पुट करनी है x की, यानी x बराबर में अगर यहाँ 0 पुट करके देखता हूँ तो यानी 1/0। इधर बेटा इधर 1/0, इधर देखिए 1/0। तो 1/0 होता क्या है आपका, इन्फिनिटी का केस होता है। यानी इसका मतलब a की वैल्यू ऐसी रही है जो x की, जो कि ये फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है, अपरिभाषित हो रहा है। बात समझिए। अगर मैं यहाँ पर 1 रखूँ तो 1/1 परिभाषित है, 2 रखूँ तो 1/2 परिभाषित है, 3 रखूँ 1/3 परिभाषित है। बात समझ में आ रही बेटा। इधर हमारी तरफ देखें, आप सही बात कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर हम रखें, यानी कहने का मतलब रियल नंबर में से केवल 0 को निकाल दें। रियल नंबर का मतलब क्या है, कहने का मतलब 0 माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी, या इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी के बीच में सारी वैल्यू, कोई सी वैल्यू भी हो, है ना। इसके बारे में हमने रेंज टॉपिक पढ़ा था हमने, डोमेन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा रेंज के बारे में। सबसे पहले देखेंगे हम रेंज क्या है। ठीक है, रेंज के बारे में बात करते हैं आज हम। देखो रेंज, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं परिसर। परिसर बोलते हैं बेटा। अगर ये देखते हैं सबसे पहले परिसर है क्या। ठीक है, अब मान लीजिए आपके लिए सबसे मैं एक अच्छा उदाहरण दूं। एक मशीन मैंने बेटा ये बनाई, ये मैंने एक मशीन को ड्रॉ किया है। ऐसा समझो कि ये मशीन जो है बेटा इस प्रकार कार्य कर रही है, आटा चक्की की तरह। ये आपका इनपुट है, ये आपका आउटपुट है। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब ऐसे समझो ये आटा चक्की की तरह एक मशीन है, एक फंक्शन का कार्य कर रहा है बेटा ये। ठीक है, इसका मतलब मैं यहां से समझूं y इज इक्वल टू fx। कहने का मतलब इस x में ये वैल्यू कहलाएगी बेटा x, और ये वाली वैल्यू कहलाएगी बेटा y। ठीक है, इसका मतलब x की वैल्यू पुट करने पर, यानी कुछ इनपुट डालने पर, जैसा ऐसा समझो कि हम गेहूं डालना है चक्की में। चक्की में जब गेहूं डालना है तो इसका मतलब आटा मिलेगा, यानी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट मुझे प्राप्त होगा। ऐसा समझो कि जब मैं यहाँ से गेहूं को इसमें चक्की में डाल रहा हूँ तो इसका मतलब चक्की गेहूं को पीस रही है, तो यहाँ क्या मिल रहा है, वो आटा, आटा प्राप्त हो रहा है ना। इसका मतलब मुझे जो प्राप्त हो रहा है वो क्या प्राप्त हो रहा है, मेरे को आटा। इसका मतलब जो प्राप्त हो रहा है वो वैल्यू क्या कहलाएगी, आपकी आउटपुट। बात समझ में आ गई, समझ गए। वो क्या कहलाएगी, आउटपुट। जो मैं डाल रहा हूं वो क्या कहलाएगी बेटा, इनपुट। बात समझ में आ गई। इसका मतलब मैं x की वैल्यू को पुट करूंगा, है ना, तो इसका मतलब इनपुट में ही तो पुट करूंगा, इनपुट में ही तो डालूंगा, है ना। और y की वैल्यू जो प्राप्त होगी वो क्या आउटपुट कहलाएगी, वो किसकी वैल्यू कहलाएगी, y की वैल्यू। इसका मतलब जो कहलाएगी, y की जो वैल्यू कहलाएगी उसे हम कहते हैं बेटा कोडोमेन। क्या कहते हैं, कोडोमेन। बात समझ में आ गई।
और इस जो x की वैल्यू इनपुट जब पुट कर रहे हैं हम, उसे कहते हैं बेटा डोमेन। बताते हैं, ठीक है। जो हम बात कर रहे हैं, जो इनपुट हम इसमें डाल रहे हैं, गेहूं हम डाल रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा आपका इनपुट, यानी वो क्या कहलाएगा आपका डोमेन। समझ रहे हैं? ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप गेहूं डाल रहे हैं, बाजरे का आटा मिल जाए, तो इसका मतलब चक्की खराब है। चक्की कैसी है? खराब है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब जो प्रोडक्ट हम डाल रहे हैं, कभी ऐसा भी संभव हो जाता है गेहूं नहीं मिलते, मिक्सर मिल जाता है ना। तो हम यहाँ समझने वाले थे, हम बात करने वाले थे यहाँ पर आउटपुट के बारे में, जो हमें वैल्यू प्राप्त हो रही है, कोडोमेन के बारे में। बात समझ में आ रही है? अब कोडोमेन के बारे में बात कर रहे थे, इसका मतलब यहाँ पे हम पढ़ रहे थे रेंज। क्या पढ़ रहे थे बेटा? रेंज। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब यहाँ समझे बेटा, यानी रेंज एक सबसेट होता है कोडोमेन का। समझ रहे बेटा? रेंज जो आती है कोडोमेन के अंतर्गत आती है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब यहाँ एक एग्जांपल की बात करें, इसके एलिमेंट मान लिए 1 2 3, इसका मतलब यहाँ क्या होगा, मोर देन एलिमेंट रहे होंगे। अभी समझेंगे, फंक्शन को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे जब बात करते हैं, सिर्फ हम बात करने वाले हैं केवल रेंज के बारे में। इसका मतलब ये एलिमेंट देखना इस एलिमेंट में है कि नहीं, बात क्लियर है? इसका मतलब याद रखेंगे रेंज क्या होता है, सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं, रेंज टॉपिक पढ़ने वाले हैं। रेंज के बारे में बात करें, सहप्रांत, मान लीजिए बेटा y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन दे रखा y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, इसका मतलब मैं यहां लिखूं y के सभी मानों का समुच्चय, जो x के मानों को परिभाषित करे। बेटा हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम से? आप इंग्लिश। इसका मतलब है यानी y इज द वैल्यू ऑफ सेट ऑल सेट्स फॉर विच x इज डिफाइंड। इसका मतलब क्या है समझो, कि y के सभी सेट जो x की वैल्यू को डिफाइन करें। बात समझ में आ रही है? y के सभी सेट्स, y की सभी वैल्यूज जो x की वैल्यू को परिभाषित करे, डिफाइन करे। ठीक है, अनडिफाइन का मतलब क्या हुआ, यहां अनडिफाइन का हम केस लिखें बेटा, यानी 1/0 क्या होता है बेटा, इन्फिनिटी का केस होता है। ठीक है, क्या हम इन्फिनिटी को परिभाषित कर सकते हैं? इसका हम लोकेशन बता सकते हैं, infinity is the large number, can not be find this number, can not be count this number, infinity is a number but पता नहीं कितना है, कितना बड़ा नंबर है। बात समझ में आ रही है? हम यहाँ की बात करें, इसका मतलब एक रूट में एफ एक्स आ जाए, इसके अंदर एफ एक्स के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाए, कैन नॉट बी फाइंड। बात समझ में? रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाए, उसका मतलब इसे हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, यानी हिंदी में बोले तो काल्पनिक नंबर, इमेजिनरी नंबर। बात समझ में? इसका मतलब ये किसकी श्रेणी में आते हैं, किसके इसमें आते हैं, ये कैन नॉट बी डिफाइन यानी अनडिफाइन के केस में आते हैं। बात समझ में आ रही? मैंने यहां लिखा y इज वैल्यू ऑफ सेट ऑल x, यानी x के सभी मान जो कि y के सभी मान जो कि x को डिफाइन करें। बात समझ में आ रही है? हम बात करें बेटा, मान लीजिए y इज इक्वल टू बेटा, मान लीजिए आपका 1/x है। ठीक है, समझ गए? हम यहां से सबसे पहले किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा, y की वैल्यू बात कर रहे थे, यानी y के सभी मान, y की सभी वैल्यू, ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ y। समझ रहे हैं? इसका मतलब सबसे पहले रेंज निकालने से पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको y के फंक्शन में दे रखा है, उसको x के फंक्शन में बनाओ।
मैं इसको क्या लिखूं, यानी 1 इसको रेसिप्रोकल मैंने कर दिया तो इसको भी रेसिप्रोकल कर दिया, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1। बात समझ में आ गई। हमेशा रेंज में करना क्या है, जो फंक्शन y में दे रखा है उसको x में कन्वर्ट करो। सबसे पहला नंबर शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा मैं। अगर कभी भी आप भूल जाएं तो सबसे पहले जो फंक्शन y में दे रखा है उसको x में बनाओ। बात समझ में आ गई, रेंज निकालने के लिए। इसके बाद हम बात करें बेटा, इसका मुझे रेंज निकालना, इसका मतलब आप ये बताओ ऐसा यहाँ कौन सा वैल्यू है y की जो कि x अनडिफाइन हो जाए। 0 0 ही है ना, क्योंकि आप 0 लगाओगे तो 1/0 इन्फिनिटी बनेगा। तो इसका मतलब इसका रेंज कितना हो गया बेटा, r में रियल नंबर में से क्या घटा देंगे आप। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है, नो प्रॉब्लम। अगर हम एक और क्वेश्चन की बात करें बेटा, यहाँ एक और सवाल की हम बात करें, y इज इक्वल टू मान लीजिए 2x + 5 दे रखा है। ये सबसे अच्छा रूल बता रहा हूं मैं, फंक्शन रेंज पूछा है तो इस x के फंक्शन में लिखें। इस वाली टर्म को आप इधर लेके जाएंगे तो y - 5 इज इक्वल टू कितना हो गया, y - 5/2 इज इक्वल टू कितना आ गया, यानी x इज इक्वल टू y - 5/, यही तो आ गया। आप ये बताओ क्या डिनोमिनेटर में कोई x या y आ रहा है, तो इसका डोमेन रेंज कितना हो गया, रियल नंबर। ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जो कि अनडिफाइन हो जाए। बात समझ में आ रही है, बात क्लियर है। डोमेन की बात करेंगे, पहले रेंज देखते हैं। बात समझ में आ गई बेटा। अगर मैं तीसरे सवाल की यही बात करूं, y इज इक्वल टू 6x - x है, 6 - x। बात समझ में आ रही है, इसको x में कन्वर्ट करो, इस वाले की टर्म को इधर लेके आएंगे, x इज इक्वल टू कितना 6 माइनस। बात समझ में आ गई। x का कौन सा वैल्यू है, रेंज आपको निकालनी है, कोई वैल्यू नहीं होगी, रियल नंबर होगा, अनडिफाइन होगा नहीं। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। रियल नंबर का मतलब क्या है, हम यहां लिखें -∞ से लेकर, बात समझ में आ गई। इसका नंबर क्या लिखे हम, -∞ से लेकर, बात समझ में आ गई। नोट करना है, नोट कीजिए। स्पीड से नोट करें बेटा। इसमें हम बहुत सारी ट्रिक्स बताएंगे। बेटा बढ़े आगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। रफ कर दें बेटा। पहले टाइप के क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। अभी हम बात करते हैं रेंज के अंदर फर्स्ट टाइप, ठीक है। फर्स्ट टाइप हमारा केवल लीनियर की बात करते हैं। रफ कर दें बेटा। बेटा पहले टाइप की हम बात करते हैं, अगर कोई फंक्शन लीनियर दे रखा है, मान लो ऐसे ax + b के फॉर्मेट में, ठीक है। बात समझ में आ गई। इसकी हम रेंज की बात करें बेटा,
इसकी रेंज बेटा आर होगी। आर का मतलब रियल नंबर होगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हमेशा। एक एग्जाम्पल जनरल वे में करते हैं हम, फिर देखते हैं कि वास्तविक इसकी रेंज रियल नंबर होगी कि नहीं। एक जनरल में करते हैं बेटा, y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 ले लिया। a के प्लेस पे 2 है, x है बेटा, b के प्लेस पे 5 है। बात क्लियर है? चेक करते हैं क्या रेंज इसकी रियल नंबर है। मैंने सबसे पहले बताया था कि फंक्शन को x में कन्वर्ट करें। इसका मतलब मैं यहां लिखूंगा y माइनस 5 इज इक्वल टू 2x, y माइनस 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू x, यानी x में कन्वर्ट होके कितना आ गया बेटा। यहां देखना y की वैल्यू कोई भी रखें अनडिफाइंड तो होगा नहीं, तो इसका मतलब इसका रेंज यहां से कितना आ गया बेटा, रियल नंबर। बात समझ में आ गई? कभी भी फंक्शन आपको लीनियर मिल जाए, कभी भी फंक्शन आपको कैसा मिल जाए बेटा, लीनियर फंक्शन बन जाए, तो हमेशा उसका रेंज आर होगा, रियल नंबर होगा। बात समझ में आ गई? अगले एग्जाम्पल की हम दूसरे क्वेश्चन में बात करें। मान लीजिए आपसे पूछते हैं एफ एक्स बराबर, तो इसका हम रेंज पूछे तो आप देखते ही बता देंगे लीनियर है। अगर हम आपसे पूछें तीसरा सवाल, मान लीजिए एफ एक्स बराबर, तो आप रेंज कितनी बताएंगे इसमें, लीनियर है बेटा। बात क्लियर है? अगर फंक्शन आपको लीनियर मिल जाता है तो उसका रेंज क्या होता है, रियल नंबर। बात क्लियर है? नोट कीजिए। यहाँ तक कोई आपको प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम? अगले फंक्शन की हम बात करते हैं बेटा, अगले टाइप की बात करते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है बेटा? अगले टाइप की ओर चलते हैं। देखो ये टाइप नंबर 1 डाल दिया, ठीक है, सेकंड होना चाहिए वैसे। टाइप नंबर 1 डाल दिया है। इस तरह का कोई भी फंक्शन आ जाता है लीनियर अपॉन लीनियर, यानी कोई फंक्शन दे रखा है, टाइप नंबर वैसे तो 2 होगा ये, ठीक है। पहला फंक्शन जो लीनियर का था, सेकंड फंक्शन की बात कर रहे हैं हम, लीनियर अपॉन लीनियर। यानी आपको क्या गिवन है, यदि फंक्शन इस तरह का होता है बेटा, ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी, इसका मतलब यहां से समझें आप, ये भी फंक्शन कैसा है बेटा, लीनियर अपॉन ये लीनियर। बात क्लियर है? इस तरह का आपके पास कोई भी फंक्शन होता है, उसका हमें रेंज निकालना है, ठीक है। तो हम इस रेंज की बात करें बेटा, रेंज इज इक्वल टू आर माइनस कोफिशियंट एक्स का कितना है बेटा, ए, अपॉन कोफिशियंट एक्स का कितना है, सी। बात क्लियर है? इसको जनरल वे में हम करके देखें, जनरल वे में करके देखें, एक कर लेते हैं, इसके बाद हमें पता चल जाए कि वास्तविक यह है कि नहीं। मान लीजिए बेटा कोई फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 5 अपॉन एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 6, मान लीजिए ये दे रखा है, ठीक है। इसको ये y बराबर ही तो दे रखा है बेटा, क्लियर है? मैंने कहा था ये फंक्शन y का x की टर्म में, तो मैंने आपसे बोला था बेटा फंक्शन x का निकालना है y की टर्म में। इसका मतलब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब आप, तो कितना हो, एक्स वाई प्लस के 6y इज इक्वल टू 2x माइनस 5। बात क्लियर है? आपके पास मैंने कहा था किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, x की,
आप इस वाली टर्म को इधर लेके आएंगे, यानी एक्स वाई माइनस के 2x, इस वाली टर्म को इधर लेके आएंगे माइनस के 6 माइनस के 5। बात क्लियर है? आप देखें 6, ये 6y बेटा 6y था, ये 6y तो था, ये 6y उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा ना। यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 6y माइनस के 5। बात क्लियर है? यहां से x की वैल्यू, यहां से हम निकालें x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 6y माइनस के 5 अपॉन कितना आ गया। कहने का मतलब x की वैल्यू y की टर्म में आ गई। तो आप ये बताइए ये वैल्यू किसके लिए डिफाइन होगी, कितना रखें हम यहाँ r माइनस, इसका मतलब यहां मैं कितना रखूं, r रेंज कितना होगा बेटा, किसके लिए, r माइनस 2, यानी ये वाली वैल्यू। बात क्लियर है? यानी ये वाली वैल्यू r माइनस 2 के लिए। तो अगर आप यहाँ 2 रख देंगे बेटा, 2 माइनस 2 0 बन जाएगा ना, तो ये अनडिफाइंड हो गया ना। जब ये अनडिफाइंड हो गया तो इसका मतलब x की वैल्यू परिभाषित कहाँ रही, अनडिफाइंड वैल्यू होगी। बात क्लियर है? ये जनरल मेथड था। अगर इसी को हम ट्रिक के माध्यम से करें, मेरा सवाल कितना था, यानी fx बराबर कितना था बेटा, 2x माइनस के 5 अपॉन x प्लस, मैंने बताया रेंज इसकी आपको निकालनी है बेटा, तो r माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कितना है बेटा, 2 है ना, कोफिशिएंट ऑफ y नीचे x कितना है बेटा, तो इसका मतलब r माइनस 2 तो हो गया। ये इतना लंबा आपको करने की जरूरत नहीं है। बात क्लियर है? इसको हम देखें एक बार, फंक्शन लीनियर अपॉन लीनियर का केस है, तो इसका मतलब रेंज मुझे निकालनी है, तो रियल नंबर में से कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है। बात क्लियर है? यहां देखें फंक्शन यही तो था आपका, आपको क्या निकालना है, इसका रेंज निकालना। बात क्लियर है? तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है यहाँ, r माइनस 2। बात क्लियर? लीनियर अपॉन लीनियर का केस हो तो इसका मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x के रियल नंबर में से लेस कर देती है। बात क्लियर? नोट कीजिए। आगे बढ़े बेटा, नेक्स्ट टाइप की ओर बात करें, इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें थोड़ी बहुत। क्वेश्चन नंबर इसको आप कर सकते हैं क्या, एक सेकंड रफ कर दें, ये रफ कर दें बेटा। इस सवाल को देखें आप, दिखाई दे रहा है आपको सवाल, एफ एक्स बराबर 2 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, एक्स डज नॉट इक्वल टू 2, फाइंड द रेंज, रेंज निकालना है। क्या आप इस सवाल को कर पाएंगे? कितना दे रखा है आपको, एफ एक्स इज इक्वल टू कितना दे रखा है बेटा, 2 प्लस एक्स अपॉन, आपको रेंज ही तो निकालना है। पहले इसको सही वे में लिखें, x प्लस 2 अपॉन माइनस के x प्लस, बात क्लियर है? इसको हम रेंज के बारे में बात करें, लीनियर अपॉन लीनियर है, तो लीनियर में कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 1, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, तो इसका मतलब रेंज कितना हो गया। बात क्लियर है?
कोई ऑप्शन है क्या इसमें? ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? प्रैक्टिस के लिए एक दो सवाल दें हम। ओके, इसका रेंज आपको निकालना है, जल्दी फटाफट बताइए आप। आपको इसका रेंज निकालना है। यहां तक लीनियर अपॉन लीनियर में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आप लीनियर अपॉन लीनियर कर लेंगे? ओके, आगे बात बढ़े बेटा। आगे की थोड़ी बात करते हैं बेटा। अब बात करने वाले हम क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में। बात है नहीं बेटा, कोई भी फंक्शन, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम। कोई भी फंक्शन दे रखा है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब है जिसकी x में घात 2 हो, x की पावर कितनी हो? 2। कोई भी फंक्शन है ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में आपको दे रखा है, ठीक है। यहां हम बात करते हैं, दो कंडीशन बनेंगी बेटा। अगर मान लीजिए a इज पॉजिटिव, a का मान 0 से बड़ा है, बात समझें, a का मान 0 से बड़ा है, a इज ग्रेटर देन टू 0। दूसरी कंडीशन की हम यहां बात करें, a का मान 0 से छोटा है। बात क्लियर है? जब a का मान 0 से बड़ा है तो फंक्शन क्या बनेगा बेटा? f(x) बराबर पॉजिटिव बनेगा। ये बात क्लियर है? जब a का मान, जो a का मान है वो 0 से छोटा है, तो इसका मतलब फंक्शन कैसा बनेगा? ये माइनस का आ जाएगा बेटा। बात याद रखेंगे, a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर a की वैल्यू 0 होगी तो ये 0 हो जाएगा, लीनियर बन जाएगा फिर। अब हम यहां बात करें इसका रेंज के बारे में। हम बात करें रेंज की, हम बात करें बेटा इसके वाले क्वाड्रेटिक की रेंज की बात करें, माइनस के d/4a और इन्फिनिटी। माइनस डी का मतलब क्या होता है? माइनस के b² माइनस के 4ac/4a। बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? इसके बारे में हम बात करें, a की वैल्यू 0 से छोटी है, तो इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से माइनस d/4a। यहां हम बात करें माइनस डी माइनस के, इसका मतलब b² माइनस के 4ac/4a। बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? इसका मतलब क्वाड्रेटिक का कोई भी फंक्शन आ जाता है आपके लिए, जब a का मान ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब माइनस के d/4a। d फॉर मतलब हम यहां लिख दें, d की वैल्यू कितनी होती है? डिस्क्रिमिनेंट होता है b² माइनस 4ac। बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? नोट कीजिए।
आगे बढ़े बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देखो बेटा, नेक्स्ट की बात करते हैं, इसके आधार पर एक सवाल लेते हैं हम। मिल जाएगी बेटा, सीट भी मिलेगी, सब मिलेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा क्वाड्रेटिक के बारे में क्वेश्चन देखें हम। ये क्वाड्रेटिक दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस 6। आपको यहां निकालना है बेटा रेंज, ठीक है। सबसे पहले मैंने बताया ये फंक्शन दे रखा है, एक्स में दे रखा है, तो रेंज निकालने के लिए बाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन सवाल लंबा हो जाएगा। लेकिन हमारे पास इतना वक्त तो है नहीं कि उसको फिर हम कर पाएँ। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये सवाल y इज इक्वल टू दे रखा है, y इज इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6। अगर इसको हम x के फंक्शन में कन्वर्जेशन करें तो इसका मतलब सवाल तो लंबा बनेगा, ठीक है। तो हमने इसका रेंज निकालने के लिए क्या टॉपिक बताया था बेटा? a का मान ये 1 है, देखना a की वैल्यू ग्रेटर देन है कि नहीं। बात समझ में आ रही है? तो फॉर्मूला क्या, माइनस डी अपॉन 4a कॉमा इन्फिनिटी, यही तो था। आप d कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस के 4ac बेटा। a की वैल्यू 1, v की वैल्यू 5, c की वैल्यू, v की वैल्यू 25 हो गई, माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1। बात क्लियर है? 25 माइनस 64 कितना बचा? बात क्लियर है? आप लगा दें बेटा, कितना हो गया यहाँ से आपका, माइनस के 1, माइनस आ गया, डी की वैल्यू 1 है ना, अपॉन 4, ए की वैल्यू कितनी है आपकी, कॉमा। बात क्लियर है? अगर हम उस सवाल को एक्स में कन्वर्जेशन करें बाई की टर्म में, तो कितना लंबा सवाल बनेगा। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं? आप एक सवाल करके खुद मुझे बताएंगे। बेटा बात है नहीं, इस फंक्शन का रेंज निकाल के बताएं आप। जी निकाल पाए ना आप? कितना आ रहा आंसर? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? डी तो बेटा यही आएगा ना, फंक्शन यही है ना। डी निकालेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, किसका मतलब डी आप इसका निकालेंगे, वी स्क्वायर मतलब 25 माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है बेटा, 1, क्योंकि ए नेगेटिव की बात कर रहे हैं, -1 नहीं 1। बात समझ में आ रही है? क्योंकि आप नेगेटिव की भी बात कर रहे हैं, -1 भी ले रहे हैं आप, समझ रहे हैं ना। 1 इंटू कितना है, कितना आ गया, ठीक है। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आप मुझे करके दिखाएंगे। मान लीजिए यही है बेटा, एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2। रेंज कितना आ रहा है बताएं मुझे फटाफट।
7/8 इन्फिनिटी, 7/8 पे क्लोज्ड और इन्फिनिटी पे ओपन। बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? क्लियर है? हो गया? करके बताएं क्या एक बार? नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। यानी इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट आप निकालेंगे v² माइनस के 4ac, माइनस के 7 आ रहा है। इसका रेंज कितना होगा? हम रेंज के बारे में बात करें, a का वैल्यू ग्रेटर देन 2, a की वैल्यू ग्रेटर देन 2, ठीक है। इसका मतलब माइनस के d/4a इंफिनिटी, a की वैल्यू माइनस के 7 प्लस के 7/4, a की वैल्यू कितनी है बेटा? क्लियर? तो कितना हो गया? 7/8 से। कोई दिक्कत तो नहीं है? एक मार्कर मंगाएं, ऑफिस में गए मार्कर की, ये बेकार मार्कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अब हम, ठीक है। आगे बढ़े बेटा। एक क्वेश्चन के बारे में बात करें, आपको सवाल यही दे रखा है बेटा, f(x) इज इक्वल टू log 3x² माइनस के 4x प्लस 5। आप मुझे करके दिखाएं। ऑप्शन हम लिख रहे हैं बेटा, log 3/11 इन्फिनिटी, v है बेटा log ओपन इंटरवल 3/11 इन्फिनिटी। ऑप्शन नंबर सी है 11/3 इन्फिनिटी। ऑप्शन नंबर डी है आपका 13/11 इन्फिनिटी। कितना आ रहा है बेटा आंसर? थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 log 11/3 इन्फिनिटी, यही है क्या? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है बेटा? बताएं। डिस्क्रिमिनेंट आप निकालेंगे v² 16 माइनस 4 3 इंटू 5, कितना आ गया बेटा? 16 माइनस के कितना हो गया? ये कितना आ गया? 60 माइनस का 60, यही आ रहा है आप सबका? नहीं आया हुआ? कितना आया टोटल? बात क्लियर है? आपका रेंज कितना होता है बेटा? -d/4a से d की वैल्यू कितनी है बेटा? -44 प्लस के 44 हो गई बेटा। a की वैल्यू कितनी है बताना जरा। ठीक है, आपके पास लॉग लग रहा है ना, लॉग, आप लॉग लगाएंगे, फिर जब लॉग लगा हुआ है तो लॉग तो लगाएंगे ना बेटा। ठीक है, लॉग है आपके पास, कितना आ गया? 44 काटो बेटा 11, 11 बार कैंसिल हो गया। बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़े बेटा। एक सवाल और करके दिखाएंगे मुझे आप।
प्रैक्टिस के लिए सवाल लिख लें, इसे प्रैक्टिस के लिए सवाल लिख लें। ऑप्शन हम देते हैं बेटा माइनस इन्फिनिटी से 25, ऑप्शन बी माइनस इन्फिनिटी से 25/4, ऑप्शन नंबर सी 0 से इन्फिनिटी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। आपको इसका आंसर देना है। आंसर क्या है बेटा? वी। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर वी। बात क्लियर है? एक सवाल की प्रैक्टिस और करें। स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा बेटा, देखना जरा, दिखाई दे रहा है क्या? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 6x + 7। डोमेन दे रखा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। देन फाइंड आउट द फंक्शन ऑफ रेंज। आप इसकी रेंज बताएं कितनी आ रही है। ऑप्शन आपको गिवन है, ऑप्शन आपको गिवन है, आप इसकी रेंज बताएं। ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन आ रहा? एक बार अच्छे से चेक करें। ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, क्लियर है। अगर इस फंक्शन के लिए हम x की वैल्यू को y में कन्वर्ट करके करते काफ़ी लंबा जाता, लेकिन हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि इसको हम कन्वर्जेशन करें। फिर इसके बाद b² - 4ac की वैल्यू 0 रखें, फिर वहाँ से इनक्वालिटी की वैल्यू लगाएं, इनक्वालिटी के चैप्टर में जाएं, फिर इसके बाद करें, उतना हमारे पास वक्त नहीं है, ठीक है। छोटे से फॉर्मूला को आप याद रख पाएंगे। ए और सी के साइन, ए का साइन नहीं देखेंगे, हाँ सी का तो देखेंगे, क्योंकि हमने पहले ही कहा था बेटा ए लेस देन 0। जब आप साइन भी देख रहे हैं, लेस देन भी लिख रहे हैं, तो पॉजिटिव नहीं हो गया? फिर बात समझ में आ रही है? तो पॉजिटिव के लिए तो आप पढ़ चुके थे, माइनस के डी से 4a/∞। नेगेटिव की बात करें हम माइनस इन्फिनिटी से माइनस के d/4a। सही है। आप यहाँ साइन भी देख रहे हैं, नेगेटिव साइन भी लगा रहे हैं, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ें। ओके, अब बात करते हैं बेटा हम टैप नंबर 3 की बात करते हैं। क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट टाइप की हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? अगले वाले टाइप की हम बात करें क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। कोई फंक्शन आपको गिवन है इस तरह से ax² प्लस के bx प्लस c अपॉन dx² प्लस के ex प्लस f। बात समझ में आ रही है? बात क्लियर है यहाँ तक? इसकी हम रेंज के बारे में बात करते हैं। एक सवाल उठाएं हम। एक सवाल मैंने लिया बेटा, f(x) इज इक्वल टू आपके पास है x² + 1/x²। ठीक है, बात क्लियर है? सबसे पहले इसका डिवीजन दें, इसमें डिवाइड देंगे तो बेटा x² लिखेंगे, 1 बचेगा। x अपॉन लिखेंगे तो 1/,
आपका यही तो आ गया फंक्शन, यहाँ समझे, डिवाइड दे दिया हमने यहाँ, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स लिखेंगे, 1 बचेगा ना, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बचा। ठीक है, हम शॉर्टकट के बारे में बात करें, शॉर्टकट से, तो यहाँ पर समझें बेटा एक्स स्क्वायर के हम एक्स की रेंज के बारे में बात करें, अभी थोड़ी देर बाद पढ़ने वाले हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी, एक्स की रेंज। एक्स स्क्वायर के बारे में बात करें तो 0 से लेकर के इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी। एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है आपको यहाँ, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, है ना। अगर ये वैल्यू 0 हो गई तो ये 1/0 इन्फिनिटी बनेगा, तो इन्फिनिटी में कुछ ऐड करोगे इन्फिनिटी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका मतलब इसका रेंज के बारे में हम बात करें तो क्या होगा, r माइनस, क्योंकि आप यहाँ x के स्थान पर 0 रखोगे तो 1/0, इन्फिनिटी में कुछ ऐड करेंगे, लेस करेंगे, कुछ भी करेंगे, वो इन्फिनिटी आएगा, अनडिफाइंड केस बनेगा। तो इसका मतलब रियल नंबर में से हम 0 को हटा दें, लेस कर दें, रेंज आ गया। बात समझ में आ गई। इसके बारे में बात करते हैं, अभी बताते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, आपको नोट करो इसे। मान लीजिए एक सवाल और लेते हैं बेटा हम, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक में रखते हैं बेटा। इधर समझें, फंक्शन आपका ये है एक्स स्क्वायर प्लस के 2/x² + 1, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है। ठीक है, यहाँ हम बात करें इसका, इसमें डिवीजन देंगे तो क्या करेंगे, x² + 1 को मैंने अलग लिख दिया बेटा, +1 को अलग लिख दिया और ये लिख दिया, क्योंकि x 1 और 1 2 नहीं हो जाएगा। अलग अलग डिवीजन करेंगे, दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस, तो कितना बचेगा, 1/1 + x² + 1। बात क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। अभी हम यहाँ बात कर रहे थे बेटा, कभी भी x का रेंज के बारे में बात करें तो -इन्फिनिटी से लेकर के +इन्फिनिटी के बारे में। x² की बात करें हम यहाँ, यानी x² में नेगेटिव वैल्यू तो कोई मिलती नहीं है, -1 का स्क्वायर करें +1 मिलता है, 2 का स्क्वायर करें +4 मिलता है कि नहीं मिलता। तो इसके बारे में हम बात करें, यहाँ रेंज कितना होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा फिर बेटा, 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि किसी का हम स्क्वायर करें तो क्या आपको नेगेटिव मिलता है, नहीं मिलता ना। तो यहाँ हम बात करें, यहाँ समझो 1 प्लस, इसकी रेंज की बात करें कितनी होती है बेटा, 0 से लेकर के इन्फिनिटी, x² की बात क्लियर है। यहाँ आप 1 को ऐड करेंगे, क्या करेंगे, 1 को ऐड, तो 1 प्लस इसमें 0 में ऐड करेंगे तो कितना होगा, 1 आएगा, इसको इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा फिर। बात समझ में आ गई। आप इसको 1/में ही तो लिखा हुआ है, इधर समझें एक बार, इधर 1/में ही तो लिखा हुआ है। इसको रेसिप्रोकल जब आप करेंगे तो 1 प्लस 1/1 1 ही लिखेंगे हम, 1/इन्फिनिटी क्या होता है आपका, 0, 1/0। ठीक है, आप इसको 1 को भी ऐड करेंगे, इसमें देखना 1 को ऐड करेंगे तो 2 मिलेगा, 1 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, पहले मिनिमम वैल्यू लिखते हैं फिर मैक्सिमम। मिनिमम वैल्यू कितनी है बताना, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, जैसा इंटरवल वैसा है, उस पर बात करेंगे। बात समझ में आ गई, काफी लंबा सवाल बैठेगा अदरवाइज, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो समझो दोबारा, x² की 0 से इन्फिनिटी रेंज होती है, +1 लिखा हुआ था, 1 को ऐड किया, 0 में 1 हो गया, 0 को इन्फिनिटी में ऐड करेंगे, ठीक है,
यानी इन्फिनिटी को 1 में ऐड करेंगे इन्फिनिटी आता है। 1 अप रेसिप्रोकल लिखे हुए हैं तो 1/1 तो 1 होता है, तो 1/इन्फिनिटी क्या होता है, आप 1 को भी ऐड करेंगे तो 2 हो गया, 0 में 1 को ऐड करेंगे 1। पहले मिनिमम लिखते हैं फिर मैक्सिमम। बात क्लियर है? समथिंग आज बारिश पड़ रही है बाहर, सुबह से बारिश पड़ रही है आज। आगे बात करें बेटा, यहाँ भी पानी आ गया हल्का हल्का। आगे बात करें बेटा बढ़े। बात है नहीं बेटा, अगले क्वेश्चन की ओर देखें हम। एफ एक्स इज इक्वल टू आपको गिवन है बेटा x² + x + 2 अपॉन x² + x + 1। आपको इसमें रेंज का फाउंड आउट करना है। सिमिलर यही कंसेप्ट है, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, ठीक है। आप इसमें डिवीजन को 2 को देखें तो अलग अलग डिवीजन कर सकते हैं 1 + 1 में। बात क्लियर है? आपने अलग अलग डिवीजन कर दिया तो कितना आ गया बेटा आपका, ये आपको क्वाड्रेटिक नजर आ रहा है। आप इसको अलग से क्वाड्रेटिक नजर आ रहा है तो इसका रेंज बता सकते हैं कितना आएगा, बताएं जरा फटाफट। थ्री बाई फोर से इन्फिनिटी आ रहा है क्या? देखिए आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे आप, b² - 4ac अपॉन 4a, क्वाड्रेटिक है तो रेंज निकालेंगे ना आप। रेंज इसका कितना होता है बेटा, -d/4a -d का मतलब 3/4a हो गया बेटा। लगाना तो पड़ेगा, क्वाड्रेटिक बनाया तो। बात क्लियर है? क्वाड्रेटिक है ना ये, तो क्वाड्रेटिक है तो लगाना तो पड़ेगा। आप देखें यहां समझे, आप रेसिप्रोकल लिखा हुआ है, 1 प्लस रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना मिलेगा, 4/3 मिलेगा। ये कितना मिलेगा, 0। 1 को आप ऐड करेंगे तो 1 को ऐड करेंगे 3 4 7/3 हो गया। 1 को ऐड करेंगे कितना मिलेगा, बात क्लियर है? आप 8 को दोनों क्वांटिटी में ऐड करेंगे ना, बात क्लियर है?
अब हमने बेटा बताया था पहले मिनिमम वैल्यू लिखते हैं, तो मिनिमम वैल्यू रेंज लिखने का प्रोसेस क्या है, 1 से कितना है 7 अपॉन, ठीक है। क्वेश्चन आपका यही है, स्क्रीन पर शो हो रहा है, देखना जरा कोई आंसर है इसमें। बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, आगे बढ़े। आगे बढ़े बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आगे वाले फंक्शन के बारे में बात करते हैं। हमने अभी जो सीखा लीनियर सीखा, लीनियर का रेंज निकालना सीख लिया, 1 अपॉन लीनियर सीख लिया। कहने का मेरा मतलब ये है कि ax प्लस बी का हमने रेंज निकालना सीख लिया बेटा, दिस इज फंक्शन ऑफ लीनियर। हमने ये भी सीख लिया 1 अपॉन एक्स यानी एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, ठीक है। हमने आपको ये भी सिखा दिया बेटा एफ एक्स बराबर लीनियर अपॉन लीनियर, बताते हैं अभी 2 मिनट में होता है। हमने आपको ये भी सिखा दिया क्वाड्रेटिक के बारे में हो तो, इसमें 2 कंडीशन बताई थी बेटा, ए ग्रेटर देन 0 और ए लेस देन, ठीक है। अभी बताया था माइनस के डी अपॉन 4a से इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी से, यही तो बताया था। हमने आपके बारे में अगले स्टेप के बारे में बात करें, ये भी सिखाया बेटा क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, ठीक है। बात समझ में आ गई? क्या पॉलिनोमियल में और कोई क्वेश्चन बनेगा आगे? इससे आगे तो बन नहीं सकता। बात क्लियर है? आगे हाँ, बारिश तो आनी है, काफी तेज बारिश पड़ रही है आज। आगे की बात करें हम, अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, ठीक है। अगर फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री की रेंज, ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन में आए तो उसका रेंज हम कैसे निकालते हैं, बात समझ में आ गई? नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा, हेडिंग डालिए रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बात है नहीं, बिल्कुल बात है नहीं, समझो बेटा। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा यानी साइन थीटा की। इधर सुनो, अगर हम साइन थीटा की रेंज की बात करें बेटा, साइन थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है, ठीक है। यानी कहने का मतलब साइन थीटा की वैल्यू कहाँ तक होती है बेटा, -1 से और 1 के बीच में, ठीक है। अगर हम यहाँ बात करें दूसरे वाले फंक्शन की, ये पहला फंक्शन हो गया आपका, दूसरे वाले में बात करें कॉस थीटा की भी वैल्यू बेटा -1 और 1 के बीच में लाई करती है, ठीक है। अब इन दोनों के आधार पर सवाल की थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, फिर आगे बात करेंगे टेन की बात करेंगे, कॉट की बात करेंगे, सेक की बात करेंगे, कोसेक की बात करेंगे, इन दोनों फंक्शन के कंबाइंड फंक्शन की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले सवाल कैसे बना,
आपका सवाल मान लीजिए ये है 2 प्लस के साइन थीटा। बात क्लियर है? ये है 2 प्लस साइन थीटा का आपको रेंज निकालना है। एफ एक्स एफ थीटा इज इक्वल टू दे रखा है मान लो 2 प्लस के साइन थीटा, आपको इसका रेंज निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें, देखो ना यहाँ 2 साइन थीटा की वैल्यू बताना -1 और 1 के बीच में, यानी कहने का मतलब -1 और, ठीक है। आप देखना 2 को इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 2 को इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ गया, ये बात क्लियर है। अदरवाइज हम लॉन्ग प्रोसेस से सवाल करें, लंबे मेथड से करके दिखाएं, से लंबा तो बनेगा थोड़ा बहुत। बात समझ में आ रही है? क्योंकि आप इस सवाल को थोड़ा सा और भी लॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन हमने तो ये ट्रिक के माध्यम से किया। बात समझ में आ गई? अगर यही सवाल मान लीजिए ऐसे होता बेटा, यानी 1/2 माइनस के साइन एक्स ये दे रखा होता तो 2 प्लस साइन एक्स मान लीजिए, इस सवाल को समझें। 1/2 प्लस इसकी रेंज -1 से, मतलब कितना हो गया, 1/2 में ऐड करेंगे तो 1 आ गया बेटा, 2 में ऐड करेंगे तो, ये रेसिप्रोकल में लिखे हुए हैं तो लिख दें बेटा 1,1,1 कौन खत्म। बात समझ में आ गई? कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। हम लंबे मेथड से नहीं कराते कभी भी सवाल, क्योंकि एक बार उसे बताएं फिर इसे बताएं, आपकी हैबिट में आ जाए। बात समझ में आ रही है? आपकी हैबिट में वही आएगा जो कि लॉन्ग मेथड है। बात क्लियर है? एक और सवाल के बारे में बात करें, नोट कीजिए। एक सवाल हमने लिखा बेटा, फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 + 3 cos 2 थीटा। ये सवाल है आपका। एंगल में कुछ भी हो, एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में या बराबर होगी। समझ गए? अब इसका मतलब क्या हुआ, हम इसकी रेंज निकाल रहे हैं, 1 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू -1 और, इसका मतलब 3 का मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो कितना हो गया बेटा आपका, -3 से 1 को इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो गया -2, इसको इसमें ऐड करेंगे तो, बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? आप एक सवाल करके दिखाएंगे मुझे अब। एफ एक्स इज इक्वल टू 3 की पावर 2 प्लस साइन एक्स, आप इसकी रेंज निकाल के दिखाएं बेटा। आगे बढ़े बेटा।
कितना आ रहा बेटा? आंसर कितना आ रहा है आपका? एक बार समझें, आप इस फंक्शन को अलग सॉल्व कर लें। 3 -1 से ऐड करेंगे कितना हो गया? 2। ऐड करेंगे कितना आ गया? आप इसकी वैल्यू लगा दें बेटा। 3 की पावर 2 लिखा हुआ है ये। ओ चलो कोई दिक्कत नहीं, उसकी जगह कर लें आप। अच्छा दिक्कत तो बहुत सारी है, सही बात है। इसकी वैल्यू -1 से आप ऐड करेंगे कितना हो गया? 1। ऐड करेंगे, आप इसकी वैल्यू लगा दें बेटा। पावर का खेल है, पावर का खेल लिख दें बेटा। तो 3 की पावर 1 और ये कितना हो गया? बात समझ में आ गई? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? दीपक सर को बुलाना जरा, दीपक सर को बुलाइए। सर वो पीपीटी हटा दो, क्लियर नहीं आ रहा सर। क्योंकि बैक पोर्शन क्लियर नहीं आ रहा स्क्रीन पर।